अस्सी घाट। वैसे तो बनारस में, वाराणसी में, काशी में, आप इसे जो भी कह लो, यहाँ पे बहुत सारे घाट है, लेकिन अस्सी घाट उनमें से एक अपना सर्वोच्च स्थान रखती है, क्योंकि वाराणसी में 5 तीर्थ स्थल है, जिसमें से एक अस्सी घाट एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। वैसे अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो प्राचीन काल में एक नदी हुआ करती थी जिसे अस्सी नदी कहा जाता था, जिसका मिश्रण हमारे गंगा नदी के साथ इसी स्थल पे हुआ था, जिसके वजह से इसे अस्सी घाट कहा जाता है। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो दुर्गा माता युद्ध में जीत हासिल करने के बाद यहाँ पे विश्राम करने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी अस्सी यहाँ पे छोड़ दी थी। जब उनकी अस्सी धरती पे गिरी थी, जहाँ से एक नदी का निर्माण हुआ जिसे कहा जाता है अस्सी नदी। वैसे अस्सी घाट जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर घाट घाट आप पैदल चल के आना चाहते हो तो आप दशाश्वमेध घाट से एंट्री ले सकते हो और वहाँ से आप घाट ही घाट पैदल चलते हुए बहुत सारे घाटों को क्रॉस करते हुए, दुनिया को समझते हुए, जहाँ पे आप मणिकर्णिका घाट को क्रॉस करोगे और भी कई सारे घाट क्रॉस करोगे, जहाँ पे जलती चिताओं का आप दृश्य देखोगे, जो देख करके आपको अत्यंत विलीनशील महसूस होगा। आप जब थोड़ी दूर आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट दिखाई देंगे, सीढ़ियों पे बैठ करके देख सकते हैं कि वो कितनी सुंदर सुंदर आकृतियां चित्रण करते हैं। सीढ़ियों पे ऐसे रखते हैं और वो उन्हें बेचते भी हैं अपनी कलाकारी को। आप वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। ऐसे ही आप धीरे धीरे आगे यहाँ से बढ़ोगे तो वो चलते हुए बोट जो आपको दिखेंगे, उनका नज़ारा देखने लायक होता है। हरिश्चंद्र घाट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी लाशों को जलाया जाता है। वैसे ये जो घाट है ये फेमस ही है दहन करने के लिए। एक दूसरा रास्ता है जिसके सहारे आप सीधा अस्सी घाट तक भी पहुँच सकते हैं। वो मेन रोड होकर के आप उधर से आएंगे तो आपको ऑटो वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह भी आपको मिलेगी जो डायरेक्ट आपको अस्सी घाट तक पहुंचा सकती है। लेकिन मुझे नज़ारे जो लेने थे सारे घाटों के, मैं पैदल ही चल चल करके सारी चीज़ों को अनुभूति करते हुए यहाँ से मैं जा रहा था। जैसे ही आप अस्सी घाट के पीछे तक आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, जो देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे चलता हूँ मैं, सीढ़ियों को चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, बैठता हूँ, लोगों को निहारता हूँ, सब कितने खुश नज़र आ रहे थे। इन बच्चों के पास भी जाता हूँ जो कि पतंग उड़ाते उड़ाते उनके हाथ भी कट चुके थे। वो देख करके काफ़ी आश्चर्य लगता है। मैं घाट से होकर गुजरता हूँ तो वहाँ बहुत सारे बोट भी रखे होते हैं जिनके पास जा करके आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। यहीं पास में एक तुलसी घाट है जिसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, जिसे कहते हैं तुलसी घाट। तुलसी घाट तुलसीदास जी के नाम पे पड़ा है। यही वो जगह है जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। कहा जाता है कि जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी वो संस्कृत में थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी, लोगों को आसानी से समझ में नहीं आने की वजह से उन्होंने उसको संक्षेप किया था, उसके सारांश निकाले थे और अवधी लैंग्वेज में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना करने के बाद यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उन्हें बिठा करके राम कथा सुनाया करते थे, रामचरितमानस का गुणगान करते थे। और यही नहीं, खास बात तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि तुलसीदास जी वो व्यक्ति थे जिन्हें चुना गया था एक कार्य करने के लिए, और राम जी के, हनुमान जी के उनको साक्षात दर्शन भी मिले थे। यहाँ तक कि माना तो ये भी जाता है कि ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं इसे तुलसीदास जी ने ही लगाया था। ये काफ़ी पुराना है, 600-700 साल पुराना है, जैसा गाँव के लोग यहाँ पे कहते हैं। मोहल्ला अस्सी ये गाँव है। आसपास में बहुत ही पूजा पाठ होती है, आरती होती है। अगर आप घाट की तरफ से आ रहे हो तो इस पीपल को पेड़ को चढ़ने के लिए ऊंची सीढ़ियां हैं और आप नीचे भी जा सकते हैं। ठीक इसके बगल में अस्सी घाट है। इस घाट का नाम तुलसीदास नहीं था, इसको सबसे पहले लोलार घाट कहते थे। जब तुलसीदास जी आए यहाँ पे, उन्होंने रामचरितमानस लिखा और वहाँ पे इन्होंने अपना समय बिताया, तो इसका नाम उनके नाम पे दे दिया गया। से इस घाट का नाम तुलसीदास घाट रखा गया। मैं आपको खास बात बता दूं तो कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और ये हनुमान जी की मूर्ति खुद तुलसीदास जी ने स्थापित की थी। यहाँ के मंदिर की बहुत विशेषताएं हैं। यहाँ पे उन्होंने कृष्ण लीला का भी आरंभ किया था, जो कि आज भी होता है। जैसे गंगा आरती की बात करें तो दशाश्वमेध घाट पे जो सबसे बड़ी आरती होती है वाराणसी में, लेकिन उसके बाद अगर किसी को काउंट किया जाता है तो वो है अस्सी घाट की संध्या आरती। यहाँ की आरती बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल की आरती यहाँ पे की जाती है। आरती को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं। कहा जाता है कि जो 5 एलिमेंट्स से हम इंसान बने हैं, उसी 5 एलिमेंट्स की पूजा होती है।
आरती लेने के बाद यहाँ पे हमें तालाब जाना होता है, तालाब जा कर के गंगा से स्नान करना होता है, ऐसे छिड़कना होता है। उसके बाद हम लाइन में लग करके प्रसाद लेते हैं। भेंट चढ़ानी हो तो प्रसाद के थाल में चढ़ाएं। आगे बढ़ते रहें, ज़्यादा समय न लें। काफ़ी बढ़िया होता है, ये आनंद जो है वो आपको लेनी चाहिए। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट की आरती होती है, काफ़ी सुखद अनुभव होता है। ये जगह बहुत ही पावन है, अत्यंत सुखद है, अत्यंत मनमोहक है। जब ये आरती होती है, जब वो पुष्प छिड़कते हैं, वो दीपक जलाते हैं, वो दीपक को चारों ओर से घुमाते हैं, वो डमरू बजाते हैं, ऐसा लगता है कि आप शिव की नगरी में आ गए हैं। अत्यंत मनमोहक नज़ारा होता है। जब आप जलते दीपक को पुष्प के साथ जल में प्रवाहित करते हैं, वो नज़ारा देखने में काफ़ी सुंदर होता है और एक अलग सी अनुभूति आपको नज़र आती है। जब मैं आया हूँ अस्सी घाट में, तो अस्सी घाट के बारे में आपको बता ही दूँ। अस्सी घाट से मुझे लगता है आपको आइडिया हो ही गया। गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है। मैं बात कर रहा हूँ उसी सनी देओल मूवी की, जो 80 मोहल्ला 80 करके एक मूवी थी, हम अपने ही मंदिर, जिसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया था। यहाँ के घाट और यहाँ लोकल गांव है, वो सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। मोहल्ला 80 बनारस की गाली भोसड़ी के कहते ये गाली नहीं है, एक मतलब ये ना भाव है जो यहाँ के लोग देते हैं। नमस्ते। भाग यहाँ से भोसड़ी की। थैंक यू। और भोसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो, वो 80 की राष्ट्रभाषा है। यहाँ पे एक चीज़ और फेमस है बनारस में, वो है पिज़्ज़ेरिया। पिज़्ज़ेरिया इट मीन्स लाइक पिज़्ज़ा का एक कैफ़े है, जहाँ पे और भी सारी चीज़ें मिलती है। वहाँ पे आज मैं एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। अगर बात करते हैं यहाँ के बारे में वाइब की, तो वाइब बहुत ही अच्छी है। पूरी ग्रीनरी है और लाइटिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे स्टार लाइट और ये सारी छोटी छोटी लाइटें लगी हुई है, जो वाइब को और अच्छी बनाती है। पेड़ बहुत सारे लगे हुए, पौधे लगे हुए हैं और इनका 2 स्टेजेस में है, एक ऊपर डाउन स्टेयर ऐसा करके इनका इन्वायरमेंट है, काफ़ी अच्छा है। बट मैक्सिमम यहाँ पे लोग मैंने देखे जो वो फॉरेनर्स होते हैं। जस्ट कट इट आउट। टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइब एंजॉय करने के लिए फॉरेनर्स लोग के साथ एक डिनर करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही अच्छी कैफ़े है, काफ़ी पॉपुलर भी है, बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस भी बनाते हैं। मैं भी आया था तो मैंने भी बना दी। पिज़्ज़ेरिया अगर आप आते हो तो आप इवनिंग में आओ, शाम को आओगे तभी आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे ब्राउनीज खाइए आप, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसी घाट के जस्ट टॉप में आप देखेंगे तो आपको पिज़्ज़ेरिया दिख जाएगा। ये पिज़्ज़ेरिया आपको इस साइड से दिख जाएगा। यहाँ पे मंदिर है वो 80 घाट। निकल रहा हूँ यहाँ से, मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव। ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।